डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। 1 रुपए में टीम बनाओ, रोज 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? जाओ और टीम बनाओ। ऐसे एड्स आपने हाल के कुछ सालों में बहुत सारे देखे होंगे। आईपीएल का सीजन फिर आ गया है और लोगों में ड्रीम 11 पे टीम बना के पैसे कमाने का चस्का बहुत हाइप पे है। फैंटेसी गेमिंग क्या ये सच में कोई स्किल या नॉलेज बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है, या सिर्फ एक बेटिंग या सट्टा लगाने का मॉडर्न तरीका? क्या इसमें हर कोई पैसा जीत सकता है, या सिर्फ टाइम और पैसे की बर्बादी होती है? और अगर ये सचमुच बेटिंग जैसा कुछ है तो ये लीगली कैसे चल रहे हैं, और लोग इसमें अपना टाइम और पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं इस अट्रैक्टिव फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री का असली सच। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ड्रीम 11 इसे सट्टेबाजी कहते हैं। मोबाइल या ऑनलाइन गेमिंग के बहाने आपको सट्टा खेलने का लालच दिया जाता है। It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it. It was just fucked. They know what advertising works, what algorithm works. They know how to maximize their profit, which is to get people to lose more and more. It is just rotten to the core. आप अपनी मेहनत की कमाई हारते हैं और फिर किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते। वजह यह है कि इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग या सट्टेबाजी के ऑनलाइन अवतार के लिए किसी तरह के नियम नहीं थे। ये आंकड़ा सुनकर आपको झटका लग सकता है। देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग में करीब 5 लाख करोड़ की रकम लगी हुई है। ये देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। जी हाँ, A woman and her son reportedly committed suicide after losing money in betting on cricket matches of the Indian Premier League. 21st century technology, the punter doesn't really know what's going on. And behind the scenes, there's all of this maths going on that analyzes your betting and ensures the company wins. It will always win. फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक इमोशनल रिस्पॉन्स है जहाँ पे आपको किसी भी चीज को देख के ये महसूस होता है कि समहाउ आपकी लाइफ पूरी तरह से सेटिस्फाइंग नहीं है और दूसरा व्यक्ति जो वो चीज कर रहा है वो समहाउ आपसे बेटर लाइफ जी रहा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जिसे एड्स में इतना स्मार्टली प्रेजेंट किया और बेचा जाता है कि एक जनरल कस्टमर जैसे आप और मेरे लिए मेजॉरिटी टाइम्स ये समझ पाना काफी डिफिकल्ट होता है कि ये रियलिटी में एक गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। इनके एड्स जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से लेकर एक मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति दिखाया जाता है, जिसके थ्रू बार बार आपको ये झूठ बेचा जाता है कि समहाउ हर कोई इसमें बस थोड़ा सा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करके ढेर सारा पैसा और रिवॉर्ड्स जीत सकता है। और इसी ग्लैमरस और अट्रैक्टिव मीडिया ट्रैप में फंसकर काफी सारे लोग अपने दिन रात की मेहनत की कमाई इसमें डाल देते हैं और ज्यादातर टाइम्स इसमें कोई रिटर्न नहीं निकलता बल्कि पैसा डूब जाता है। हाल के कुछ सालों में ऐसी बहुत रिपोर्टें आई हैं जिनमें काफी सारे लोग, जिसमें से काफी स्टूडेंट्स भी थे जो मिडिल या लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिन्होंने सुसाइड तक कमिट कर लिया। और ये कोई पढ़ाई या एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से नहीं बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्होंने इन गेम से एडिक्ट होकर बेटिंग के लिए ढेर सारा कर्जा उठाया था जो पैसा डूब जाने की वजह से वापस नहीं लौटा पाए। बट वाई इज इट कि बार बार पैसा हारने के बाद भी लोग इसमें इतना इन्वेस्टेड और एडिक्ट हो जाते हैं कि इससे खेलना छोड़ ही नहीं पाते। यू सी, यहीं पे मार्केटिंग का मैजिक काम आता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू सेल, इट्स अबाउट हाउ यू सेल इट। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या बेच रहे हो, बट फर्क इससे पड़ेगा कि आप उसे बेच कैसे रहे हो। वेल, यहाँ पे 3 चीजें हैं, 3 ऐसे स्टेप्स जिनका यूज करके कंपनीज आपको अपना ऐप डाउनलोड करवाने से लेकर बार बार पैसा हारने के बावजूद भी इन गेम्स को खेलने के लिए कन्विंस करती हैं। पहली चीज है द हुक। यूसी किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग और अटेंशन ग्रैबिंग बनाने के लिए एक हुक की रिक्वायरमेंट होती है। एक मार्केटिंग हुक बेसिकली एक टैगलाइन या मैसेज होता है जिसका यूज करके तुरंत कस्टमर का अटेंशन ग्रैब किया जा सकता है और उसे प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए कन्विंस किया जा सकता है। इस केस में जो हुक यूज होता है वो है रिवॉर्ड्स। आपको ये बात बार बार बोल के कन्विंस किया जाता है कि बस थोड़ा सा स्किल और एफर्ट लगाकर आप बड़े रिवॉर्ड जीत सकते हो। 11 सर्कल पे टीम बनाओ, हर दिन एसयूवी जीतो। अगर आप इनके एड्स को ध्यान से देखोगे तो आप एक बात नोटिस करोगे कि इनके एड्स में कहीं भी बेटिंग, गेम ऑफ लक, गेम ऑफ चांस जैसे शब्दों का कहीं यूज नहीं होता। इंस्टेड इसके बदले वर्ड्स लाइक गेम ऑफ स्किल, कम्युनिटी स्पोर्ट्स, नॉलेज बेस्ड और स्ट्रैटेजी बेस्ड जैसे शब्दों का यूज किया जाता है और इससे आपको ये महसूस कराया जाता है कि इसमें कोई चांस या लक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सारी चीजों के आउटकम आप डिसाइड करोगे। आप ये सोच के खेलते हो कि एक्चुअल में आपके एक्शंस आउटकम को डिटरमाइन करेंगे, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं होता। सी,
मुझे पता है कि आज की हमारी जनरेशन वेल एजुकेटेड और अवेयर है और आप में से ज्यादातर लोग पहली बार इन एड्स को देख के इस ट्रैप में फंसोगे भी नहीं। बट द कैच इज कि आप एक बार इन एड्स को नहीं देखते हो। चाहे आप टेलीविजन देख रहे हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो, आपको ये एड्स बार बार दिखाए जाते हैं जिसमें वही स्किल बेस्ड गेम्स और बड़ा सोचने की बात की जाती है। और जब आप कंटिन्यूसली इन एड्स को कंज्यूम करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में ये बात स्टोर हो जाती है और जितनी बार आप इन एड्स को एनकाउंटर करोगे उतनी ही जल्दी ये आपके परसेप्शन यानी सोचने के तरीके को अफेक्ट करना शुरू करेगी, जिससे एक ना एक बार तो ये बात आपके माइंड में जरूर आएगी कि शायद ये कम्प्लीटली गैम्बलिंग नहीं है और मे बी एक्चुअल में इसमें कोई स्ट्रैटेजी या गेम की नॉलेज लगाकर पैसा जीता जा सकता है। इसके बाद पॉसिबल है कि या तो आपको अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की बात पता चलेगी जिसने भी इन गेम्स को खेलकर कुछ पैसा जीता है, या फिर आप वही पुराने एड्स देखते हो जिसमें एक मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति आकर अपने पैसा जीतने की जर्नी शेयर करता है और मुझे 1 करोड़ रुपया का राशि मिला और मैं बहुत खुश था। और ये सब होने के बाद आप ऐप डाउनलोड कर एक बार ट्राई करने का जरूर सोचोगे। आपके माइंड में ये बात आएगी कि यार 100-200 रुपए लगा देते हैं, अगर जीत गए तो बढ़िया है, नहीं तो 100-200 में क्या ही नुकसान हो जाएगा। पैसे क्या चीज है, हाथ की मैल है। बट यू सी, एक बार जब आप इन गेम्स को खेलना शुरू कर दोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप इतना इजीली क्विट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तक आपका माइंडसेट इस तरह का बन जाएगा कि अगर आप हारोगे तो 150 रुपए ही हारोगे, पर अगर जीत गए तो रिवॉर्ड काफी बड़ा होगा। इंडिया की लगभग 65% पॉपुलेशन बिलो द एज ग्रुप ऑफ 35 है, यानी यूथ है, और इन गेमिंग कंपनीज के लिए यही सबसे बड़ा टारगेट मार्केट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया आज के दिन में दुनिया की सबसे बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट है विद अराउंड 13 करोड़ यूजर्स। 2021 में जहां ये मार्केट 34,000 करोड़ के आसपास थी, वहीं आने वाले कुछ सालों में 2025 तक एस्टिमेटेड है ये 1,65,000 करोड़ तक जा सकती है। इंटरेस्टिंगली, एंड आई एम श्योर आपने भी ये बात जरूर नोटिस की होगी कि इन ऐप्स में खेले जाने वाला मेजॉरिटी स्पोर्ट या तो क्रिकेट या फुटबॉल होता है। बट ऐसा क्यों है कि इन ऐप्स में ज्यादातर आपको हॉकी, बैडमिंटन या टेनिस जैसे स्पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते? वेल, इसका एक ही रीजन है एंड दैट इज व्यूअरशिप। और इंडिया में जिस स्पोर्ट की सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है वो है क्रिकेट, बजाय बैडमिंटन और टेनिस जैसे स्पोर्ट्स के जिनकी व्यूअरशिप क्रिकेट जैसे स्पोर्ट के आसपास भी नहीं आती। और जिस स्पोर्ट की व्यूअरशिप कम हो और मेजॉरिटी लोग ज्यादा रिलेट ना कर पाएं, तो उन गेम्स को खेलने में लोग अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि आप जानते ही हो कि इंडिया में क्रिकेट को ऑलमोस्ट एक नेशनल स्पोर्ट की तरह पसंद किया जाता है, और जिस स्पोर्ट की जितनी बड़ी व्यूअरशिप उतना ही बड़ा टारगेट मार्केट। एक डेटा सजेस्ट करता है कि इंडिया में इन ऐप्स में खेले जाने वाला अराउंड 77% स्पोर्ट क्रिकेट है, और यही इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। जहां एक तरफ लोग इन गेम्स में पैसा हारकर भारी कर्ज में डूब रहे हैं और सुसाइड जैसे खतरनाक कदम तक उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कंपनीज साल दर साल प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाकर ग्रो की जा रही हैं। इनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंपनीज ड्रीम 11, जो इस फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट का लगभग 90% तक कंट्रोल करती है, उसने पिछले 5-6 सालों में इतनी ट्रिमेंडस ग्रोथ की है कि आप ऑलमोस्ट बिलीव नहीं करोगे। जहां 2016 में इसके एक्टिव यूजर्स 2 मिलियन के आसपास थे, वही बढ़कर 2020 में 100 मिलियन और 2021 में 140 मिलियन तक पहुंच गए। 2020 में जहां ड्रीम 11 का रिकॉर्डेड प्रॉफिट 104 करोड़ तक था, 2021 में वो बढ़ के 328 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पूरे 200% प्लस की ग्रोथ। मगर कैसे ये कंपनीज इतने शॉर्ट टर्म में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर पा रही हैं? द आंसर टू दिस इज लूजिंग कस्टमर्स, यानी वो यूजर्स जो इन गेम्स में पैसा हार रहे हैं। और इनके केस में लूजिंग कस्टमर्स आर द बेस्ट कस्टमर्स। यूसी साल दर साल जैसे जैसे इनके एक्टिव यूजर्स बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इनके लूजिंग कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं। और जितने ज्यादा ऐसे लोग, उतना ही ज्यादा इनका प्रॉफिट, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ही ज्यादा ग्रोथ। बट यहाँ पे अब अगला सवाल ये आता है कि एक बार इन्होंने जब प्रमोशनल एड से आपका अटेंशन खींच लिया, तो अब आपको ऑनबोर्ड यानी प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए? दूसरा है ऑनबोर्डिंग। वेल, इसके लिए भी कुछ हद तक मार्केटिंग का मैजिक ही काम आता है। एड्स जिनमें आपके पसंदीदा प्लेयर्स और पॉपुलर सेलिब्रिटीज आकर आपको ये मैसेज देते हैं, जाओ और टीम बनाओ। टीम बनाओ ना। ए चलना, जाना, टीम बनाना। और अगर इससे भी काम नहीं बना तो अपने लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति का कैरेक्टर तो है ही। मैं लीडर बोर्ड पे नंबर 1 पे आ गया और जीता 1 करोड़। अब तीसरी चीज आती है रिटेंशन। इन सारी चीजों के बाद जब आप फाइनली इनके एप्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हो, नेक्स्ट चीज जो ये आपसे मांगते हैं वो है आपके पर्सनल कंटेंट्स की एक्सेस जैसे आपका लोकेशन, फाइल्स एंड मैसेजेस, फोटोज एंड मीडिया एंड इवन यूसेज डेटा। और इन सारी चीजों को कंबाइन करके बनाई जाती है आपकी एक सेपरेट कस्टमर प्रोफाइल। बट आपके माइंड में जो सवाल आ सकता है वो ये है कि आज के समय में तो ऑलमोस्ट हर दूसरा ऐप इन चीजों की एक्सेस मांगता है, तो इस केस में ऐसा अलग क्या है? बट यू सी द रियल कैच इज
कि बाकी सारे ऐप्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके इस डेटा का यूज आपके यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए किया जाता है। एड्स तो वहां पर भी दिखाई जाती है, बट मेजर फोकस आपके यूजर एक्सपीरियंस को और पर्सनलाइज्ड और स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप के केस में मेजर फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। आपके कस्टमर प्रोफाइल के डेटा का यूज करके आपके बारे में काफी सारी चीजें पता लगाई जा सकती हैं, जैसे कि आप किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप कितना पैसा कमाते हो। इससे ये मेजर किया जा सकता है कि आप कितना खर्चने की केपेबल हो। दूसरा कि आपकी सैलरी कब क्रेडिट होती है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, आपको तुरंत ढेर सारे रिवॉर्ड्स और प्राइजेस के ऑफर्स भेज के और पैसा खर्चने के लिए कन्विंस किया जाएगा। तीसरा कि आप किस लोकेशन में रहते हो। आप किस लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करने की केपेबल हो। और चौथा है आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स। अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स यानी पैसा खर्च करने की आदत खराब है, तो आप इनके लिए वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर्स हो, क्योंकि आप ज्यादा लाइकली हो बिना ज्यादा सोचे इन गेम्स में पैसा बेट करने के लिए। इन ऐप्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको धीरे धीरे ये फील करा जा सके कि आप जीत के बहुत करीब हो, कि आप थोड़ा और पैसा लगाकर एक और गेम खेल लोगे ना तो और बड़ा रिवॉर्ड जीत सकते हो। अगर आप गेम हार गए तो अगला गेम, और अगर आप गेम जीत जाते हो तो अगले गेम में और बड़ा रिवॉर्ड जीतने के चांस हैं। इस तरह से हर बार आपको रिवॉर्ड्स और पैसे का लालच देकर अपने प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रखना चाहते हैं, और इसे खेलते खेलते आपको ये रियलाइज भी नहीं होता कि कब आप इसके एडिक्ट बन जाते हो। बट अगर आपको भी ये लग रहा है कि यहाँ पे डेटा का इतना ही मिसयूज हो रहा है, तो ये कंपनीज इतना फ्रीली ऑपरेट कैसे कर रही है, और दूसरा कि इस बारे में सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है। आप इस बात पे ज्यादा सरप्राइज नहीं होगे कि यहाँ पर गलती हमारी ही है, क्योंकि हम ही इन ऐप्स को डाउनलोड करते समय अपना डेटा जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करने की खुली छूट दे देते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसी वजह से आपको इन ऐप्स की टर्म्स और कंडीशन इतनी लंबी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे हम में से मेजॉरिटी लोग इन टर्म्स और कंडीशंस को नहीं पढ़ेंगे। और फिर क्या, ये ऐप्स आपके डेटा को खुलेआम मिसयूज करती हैं और आपको पता भी नहीं होता। और जहां तक इन ऐप्स के लीगल होने का सवाल है, तो अनफॉर्चुनेटली पिछले साल की एक रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक गेम ऑफ स्किल बताते हुए रिकॉग्नाइज किया है। उनका ये कहना है कि किसी भी चीज को कंप्लीटली गैम्बलिंग या बेटिंग की कैटेगरी में आने के लिए उसे पूरी तरह से चांस और लक फैक्टर पे डिपेंडेंट होना जरूरी है, जबकि एक फैंटेसी स्पोर्ट के केस में आपको जीतने के लिए सपोजिटली थोड़ी बहुत गेम की नॉलेज चाहिए। बट साथ ही में आपका ये भी जानना जरूरी है कि इंडिया में काफी स्टेट्स जैसे सिक्किम और तेलंगाना में, या इवन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया और थाईलैंड में ये चीज कंप्लीटली बैंड है, क्योंकि एक बार भले ही आपने खुद से टीम बना भी ली, पर उसके बाद के कोई भी आउटकम आपके हाथ में नहीं रहते। फाइनली ऐसी दो चीजें हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज है बेट एंड फेक टेस्टिमोनियल्स। बेसिकली वो प्रमोशनल और वो अट्रैक्टिव एड्स जिनका यूज करके ये आप में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो क्रिएट कर देते हैं, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में भी की है। दूसरी चीज है ईज ऑफ एक्सेस। ट्रेडिशनल गैम्बलिंग में अगर आप खेलना चाहो तो आप पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, खेलने के लिए आपके पास ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट होनी जरूरी है, जिसको लगाकर ही आप खेलना शुरू कर सकते हो। और इवन खेलने के लिए आपको खुद से किसी कसिनो या किसी गैम्बलिंग स्पॉट पर जाना पड़ेगा। बट दूसरी तरफ आज के समय में ऑनलाइन बेटिंग में ऐसे कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। आप बस थोड़े से पैसे 100 या 50 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हो, और खेलने के लिए भी आपको खुद से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि सारी एक्सेस आपको अपने पॉकेट में रखे स्मार्टफोन में मिल जाती है। और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से आज के दिन में ऑनलाइन बेटिंग इस लेवल पे चल रही है जितनी कभी ऑफलाइन में शायद ही चली होगी। तो अब इन सारी बातों का कंक्लूजन क्या है? ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट हो या ऑफलाइन सट्टा बेटिंग, ये दोनों ही कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, जिसमें जीतने के चांसेस बहुत ही कम और यूनिक होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें कभी जीतता ही नहीं है। बट यू नो व्हाट, वो हजारों में 2 या 3 लोग ही होते हैं। हो सकता है कि आप एक आध गेम खेल के इसमें कुछ जीत भी जाओ, बट इसकी भी हाई पॉसिबिलिटी है कि अगली बार आप इससे भी ज्यादा हार जाओ। और ये भूलना नहीं चाहिए कि ये गेम्स कितने ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, और एक बार आपको इनकी लत लग जाए ना, तो जब तक आप इसे छोड़ने का मन बनाओगे तब तक ऑलरेडी आपका बड़ा नुकसान हो चुका होगा। क्या आपने कभी कोई फैंटेसी स्पोर्ट ट्राई किया है? क्या लगता है ये कोई एक्चुअल में गेम ऑफ स्किल है या सिर्फ गेम ऑफ चांस? और किसी चीज के बस लीगल हो जाने से क्या जरूरी वो आपके लिए सही हो जाती है? प्लीज अपने थॉट्स मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कीजिए। और अगर आप भी बिजनेस, फैक्चुअल और ऐसे कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।